और मॉर्निंग ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिले हैं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू। व्हाइट हाउस में दोनों के बीच करीब करीब 3 घंटे तक मुलाकात चली है, बातचीत चली है। मीटिंग बहुत अच्छी रही, ये ट्रंप की ओर से कहा गया। दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हैं, ये भी ट्रंप की ओर से कहा गया। लेकिन जो एक बड़ी बात ट्रंप की ओर से की गई, उसने कई अपने आप में मैसेज दिए। बातचीत जारी रखने पर जोर दिया गया है ईरान से। ये ट्रंप ने कहा अभी कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है। यानी ट्रंप का जो बयान है वो स्पष्ट कर रहा है कि वो अभी ईरान से बातचीत के मूड में है और युद्ध उनका आखिरी विकल्प होगा। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ईरान को लेकर बातचीत हुई है, ये नेतन्याहू की ओर से कहा गया। हमने इजराइल की सुरक्षा पर जोर दिया है, दोनों देशों ने तालमेल बिठाकर चलने पर जोर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। नेतन्याहू और ट्रंप की ये करीब 3 घंटे की मुलाकात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसके कई मायने हैं। लेकिन ट्रंप की ओर से ये मैसेज दिया गया दुनिया को और ईरान को भी कि पहला जो विकल्प है और जो पहला ऑप्शन रखकर चल रहे हैं ईरान के लिए वो यही है कि बातचीत से चीजों को हल निकाला जाए, समाधान निकाला जाए। आखिरी विकल्प युद्ध होगा ट्रंप के लिए। ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से धमकाया है, ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार मिसाइल नहीं रहेंगे। डील होगी या पिछली बार की तरह कुछ बड़ा होगा। मिडिल ईस्ट में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात होगा, ये ट्रंप की ओर से कहा गया है। ये कहा जा सकता है कि प्रेशर लगातार डेवलप किया जा रहा है ईरान पर, लेकिन क्या इसका असर कुछ ईरान पर होगा? चूंकि अब तक ईरान की ओर से जो भी जवाब दिया जा रहा है वो धमकी के लहजे में ही दिया जा रहा है, पलटवार करते हुए ही दिया जा रहा है। तैयारियों की बात की जा रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच संकेत मिल रहे हैं कि जंग का खाका खींच दिया गया है। सवाल है कि इस जंग में ईरान के सहयोगियों की क्या भूमिका होगी? क्या अमेरिका और इजराइल को कई मोर्चे पर जंग लड़ना होगा? आखिर ईरान के सहयोगी कितने ताकतवर हैं, ये रिपोर्ट से समझिए। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का बिगुल कभी भी बज सकता है। वार पलटवार का खाका तैयार हो रहा है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की तरफ से बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के संकेत मिल रहे हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर जंग शुरू हुई तो पूरे मिडिल ईस्ट में महाविनाश होगा। ईरान की सेना अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही इस जंग में ईरान के सहयोगियों की भूमिका भी चर्चा के केंद्र में है। जंग के लिए ईरान के प्रॉक्सी तैयार, क्या मिडिल ईस्ट में मचेगा हाहाकार? ईरान के सहयोगियों में सबसे ताकतवर हूती विद्रोही हैं। यमन के बड़े हिस्से पर हूती विद्रोहियों का नियंत्रण है। हूती विद्रोही लाल सागर में क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया देख चुकी है। ईरान इजराइल की 12 दिन की जंग के दौरान भी हूती विद्रोहियों की तरफ से इजराइल पर हमले किए गए थे। इसके अलावा समंदर में अमेरिकी युद्धपोतों को भी निशाना बनाने की कोशिश हुई थी। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक हूती विद्रोहियों के पास करीब 1 से 1.5 लाख लड़ाके हैं। हूती विद्रोही ड्रोन और मिसाइलों से लैस हैं। बताया जाता है कि हूती विद्रोहियों के पास 1000 से ज्यादा ईरानी मिसाइलें मौजूद हैं।
ईरान के समर्थन में लगातार यमन में प्रदर्शन हो रहे हैं। यमन की राजधानी सना में प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए। तख्ती, बैनर और हथियारों से लैस हुती समर्थक इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। हूती के अलावा मिडिल ईस्ट में जो संगठन चर्चा में है वो है हिजबुल्लाह। मिडिल ईस्ट की जंग में क्या होगी हिजबुल्लाह की भूमिका? क्या हिजबुल्लाह इजराइल के साथ अमेरिका को भी टारगेट करेगा? वैसे पिछले साल इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह को काफी नुकसान पहुंचाया जा चुका है, लेकिन संगठन इस बार बेहतर तैयारी की बात कर रहा है। इजराइल को करारा जवाब देने की चेतावनी दी जा रही है। वैसे हिजबुल्लाह को दुनिया की सबसे ताकतवर नॉन स्टेट आर्मी माना जाता है। प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर हिजबुल्लाह लगातार अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाकों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। संगठन के पास 2 लाख के करीब रॉकेट और मिसाइल हैं। दावा किया जाता है कि ये इजराइल में अंदर तक वार करने में सक्षम है। ईरान के प्रॉक्सी तैयार हैं इजराइल और अमेरिका पर अटैक करने के लिए। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट के अलग अलग मुल्कों में ईरान के समर्थन में रैलियां निकाली जा रही हैं। धर्म की बुनियाद पर एकजुट किया जा रहा है। इराक के दियाला प्रांत में ईरान के समर्थन में 5000 से ज्यादा लोगों ने प्रदर्शन किया। अलग अलग संगठन ईरान के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। जाहिर है मिडिल ईस्ट की ये जंग आसान नहीं होने वाली। जंग शुरू हुई तो कई मोर्चों पर लड़ाई शुरू हो सकती है। क्या इजराइल और अमेरिका की तरफ से भी इसकी तैयारी की गई है? टीम न्यूज़ नेशन। मिडिल ईस्ट में यूएस अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे एक्शन मोड में नजर आया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर ने मिडिल ईस्ट में उड़ान भरी है। अपाचे का इस्तेमाल अमेरिकी कई बड़े मिशन में कर चुका है अमेरिका, और ये हेलीकॉप्टर जितना घातक है उतना ही भरोसेमंद भी अमेरिका के लिए रहा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में इसके एक्शन में आने का मतलब है कि अमेरिका ईरान को लेकर और आक्रामक होने की तैयारी भी कर रहा है, कि हमलों को नाकाम करने की भी तैयारी अमेरिका करके चल रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी तो ईरान किस तरह मिसाइलों की बौछार करेगा, इसे लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। ईरान की तेजी से बढ़ती मिसाइल पावर से सबसे ज्यादा खौफ में इजराइल है। IDF की ओर से हाल की रिपोर्टों का हवाला देकर यहां तक कह दिया गया कि अगर ईरान का मिसाइल प्रोग्राम नहीं रोका गया तो इजराइल का अस्तित्व पूरी तरीके से खतरे में आ जाएगा। देखिए रिपोर्ट। ईरान की घातक मिसाइलों के खौफ से सहमा इजराइल। जंग से पहले तेल अवीव में मिसाइलों से तबाही का खौफ। तेहरान की तैयारी ने इजराइल की टेंशन बढ़ाई। ईरान की बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों की ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। ईरान के पास ऐसे घातक मिसाइलें मौजूद हैं जो किसी भी वक्त दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। खुर्रमशहर 4 ईरान की सबसे खूंखार मिसाइलों में से एक है, जो 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है। इस मिसाइल का एक हमला किसी भी डिस्ट्रॉयर को बर्बाद कर सकता है। खुर्रमशहर 4 एटमॉस्फेयर के बाहर मैक 16 की स्पीड से ट्रैवल करती है और दोबारा एंट्री करते समय मैक 8 तक धीमी हो जाती है। इतनी स्पीड इंटरसेप्टर मिसाइलों के लिए खतरा लॉक करने और उससे खत्म करने के मौके को बहुत कम कर देती है। ईरान अपनी मिसाइलों को तेजी से अपग्रेड कर रहा है ताकि वो अपनी ताकत में लगातार इजाफा कर सके। ईरान की मिसाइलों से सबसे ज्यादा डर इजराइल को है। 12 दिनों तक चली जंग के दौरान ईरान ने अपनी ताकत दिखाई थी और इजराइल के कई शहरों में तबाही मचाई थी। जून 2025 में हुए अटैक का जिक्र ईरान बार बार करता है और इजराइल के जख्मों पर नमक छिड़कता है। ओमान में एक बैठक के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के सलाहकार अली लारीजानी ने दावा किया इजराइल इस क्षेत्र पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था।
लेकिन 12 दिनों की जंग में ईरानी मिसाइलों ने इस शासन को उसकी औकात दिखा दी। ईरान ने हमलों के अंतिम दौर में इजराइल और अमेरिका की ओर से थोपे गए युद्ध के जवाब में संवेदनशील और रणनीतिक ठिकानों पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक समेत सैकड़ों मिसाइलें दागी। मिसाइलों की मार इतनी ज्यादा थी कि इजराइल अब तक खौफजदा है और बार बार ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को तबाह करने का ताना बाना बुन रहा है। नेतन्याहू हो या IDF के अफसर, हर किसी की आंखों में ईरान की मिसाइलें खटकती हैं। मिसाइलों की दुनिया में ईरान की फतेह-1 इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में। ताजा रिपोर्टों और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अपनी इस ताकतवर मिसाइल को अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज में तैनात कर दिया। यह सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल के लिए एक सीधा और खतरनाक संदेश है। ईरान का दावा है कि उसकी यह मिसाइल लॉन्च होने के महज 6 से 7 मिनट के भीतर इजराइल के किसी भी कोने को तबाह कर सकती है। इजराइल और ईरान के बीच करीब 2000 किलोमीटर की दूरी और यह मिसाइल इतनी दूरी तक के टारगेट को निस्तनाबूद करने में सक्षम है। ये मिसाइल अक्टूबर 2024 में भी इजराइल पर दागी जा चुकी है। इस मिसाइल की स्पीड को ईरान ने बड़े बड़े बैनर के साथ प्रमोट किया था, जिसमें लिखा था तेल अवीव के लिए 400 सेकेंड। ईरान की मिसाइलों का डर इतना ज्यादा है कि इजराइल बार बार अमेरिका से बड़े एक्शन की मांग कर रहा है। जून 2025 के युद्ध के बाद अनुमान लगाया गया था कि ईरान के भंडार में सिर्फ 1000 से 1500 मिसाइलें बची हैं, मगर अब संकेत मिले हैं कि ईरान के पास 2000 से 3000 तक ऐसी मिसाइलें हैं जो हमले के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक और रिपोर्ट में कहा गया कि अगर ईरान के खिलाफ अभी कार्रवाई नहीं की गई तो वो कुछ ही हफ्तों में या 1 महीने के अंदर 2000 नई बैलिस्टिक मिसाइलें बना सकता है। इजरायली खुफिया एजेंसियों ने आशंका जाहिर की है कि ईरान हर हफ्ते 300 से 500 मिसाइलों का प्रोडक्शन कर सकता है। IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक ईरान 2028 तक करीब 10,000 बैलिस्टिक मिसाइलें जुटा सकता है। इजराइल को डर है कि अगर ईरान ने इतनी बड़ी तादाद में मिसाइलें जुटा ली तो वो बहुत ताकतवर हो जाएगा, जिसके बाद उससे मुकाबला करना काफी मुश्किल होगा। इजराइल इसीलिए चाहता है कि अमेरिका जल्द से जल्द ईरान पर हमला करे और उसकी मिसाइलें खत्म कर दे। इजराइल के डर की एक और वजह है ईरान का रवैया। दरअसल ईरान साफ कर चुका है कि अमेरिका के साथ जो भी बातचीत होगी वो सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर होगी। मिसाइलों को लेकर किसी भी स्तर पर बातचीत नहीं की जाएगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।